मैं उस श्रम का बीज हूँ पसीने से जिसे सिंचोया है। मैं उस श्रम का बीज हूँ पसीने से जिसे सिंचोया है। खैरात में नदियों का पानी पीकर किसने क्या पाया है। दोस्तों, अगर हमें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि खैरात में हमें जो कुछ भी मिलता है उससे हम जिंदगी तो काट लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ कटती है, इतिहास में नाम नहीं बनता है। और किस तरीके से हमें अपना पसीना बहाना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत करेजियस बात है। आधी लड़ाई तो आप यहीं जीत चुके हो, लेकिन उस एनर्जी को किस तरीके से आपको फ्लो कराना है, वो स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ आप में बहुत अच्छी तरीके से रहना चाहिए। टाइम टेबल आपका किस तरीके से बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे। तो इस वीडियो में हम वोटिंग सिस्टम जो है उस पर नज़र डालेंगे। जैसे भारत में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम वो ज़्यादा चलती है लोकसभा इलेक्शन में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। और जो प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको यहाँ पर भी उसकी लिंक ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है उसके साथ जो टैक्टिकल वोटिंग सिस्टम होती है वो भी हम देखेंगे। टैक्टिकल वोटिंग किस तरीके से होती है। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने रिसेंटली ट्विटर अकाउंट ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है जिसे भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाएंगे वो इलेक्शन जीत जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए रहेंगे, लेकिन जिसे भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाएंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझना काफ़ी मुश्किल होता है और मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ। और जो भी मैं फ़ोटोज़ इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। और फेमस पर्सनालिटी वो फेमस इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए रिस्पेक्ट है ही, लेकिन समझाने के लिए हमें उनकी ही फ़ोटो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसीलिए कोई भी भावुक मत होइएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धोनी है, पांड्या है और विराट कोहली है। तो अब ये तीनों इलेक्शन में खड़े हैं। अब तीनों जब इलेक्शन में खड़े हैं तो ऑब्वियस है कि इन्हें वोट्स दिए गए हैं। अब वोट्स जो लोग आकर देते हैं, अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर एक आपके पास मशीन रहेगी, उसके सामने यहाँ पर एक चिन्ह रहेगा, उसके सामने विराट कोहली लिखा रहेगा। यहाँ पर एक कोई और चिन्ह रहेगा, यहाँ पर पांड्या लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर और एक चिन्ह रहेगा, यहाँ पर धोनी लिखा हुआ रहेगा। तो आपको जो भी चिन्ह है, मतलब विराट कोहली, पांड्या या फिर धोनी, जिसे भी वोट देना है उसके सामने आपको जो बटन है वो प्रेस कर देना है। मतलब यहाँ की अगर आपने बटन प्रेस कर दी मतलब धोनी को वोट चला गया। तो इस तरीके से हर इंसान आएगा और वोट देगा। यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं देना है। जैसे हमने राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस देखा था उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर अगर धोनी है, यहाँ पर कोहली है, यहाँ पर पांड्या है, तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ता था। मतलब धोनी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, कोहली को सेकंड प्रेफरेंस दिया, पांड्या को थर्ड प्रेफरेंस दिया, फिर इस तरीके से हमें प्रेफरेंस देना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक को ही वोट करना है। मतलब आपने धोनी को वोट कर दिया, बस वहीं पे आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया। फिर इस तरीके से हर इंसान जो है धोनी को, पांड्या को, कोहली को आके वोट देंगे। और फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो इस तरीके का आता है कि धोनी को 300 वोट्स मिलते हैं, पांड्या को 350 वोट्स मिलते हैं और कोहली को 250 वोट्स मिलते हैं। तो अब इन तीनों में से कौन जीता है, तो ऑब्वियस है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं मतलब पांड्या, ये जीत जाता है। 350 वोट्स मिले हैं। अब अगर आप टोटल वोट्स कितने पोल्ड हुए ये देखोगे तो कितने होते हैं, 300 + 350 + 250 मतलब कितने, तो 900 टोटल वोट जो है वो पोल्ड हुए हैं। अब अगर आप देखोगे तो 900 वोट्स जब यहाँ पर आ रहे हैं तो 50% अगर हम देखते हैं इसके तो कितने होते हैं, 450 होते हैं। लेकिन किसे भी 450 वोट्स नहीं मिले हैं, मतलब किसे भी 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी जिसे मिली है वो जीत गया है।
इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में 2017 के क्वेश्चन आया था कि जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होते हैं, उसमें कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स मिलाना ज़रूरी होता है। तो उसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ था, तो आपको ध्यान देना है 50% से ज़्यादा नहीं चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो जीत जाता है। अब नेक्स्ट आता है टैक्टिकल वोटिंग। अब टैक्टिकल वोटिंग क्या है, तो जिसे स्ट्रैटेजिक वोटिंग भी कहा जाता है। अब ये रेफर करता है एक ऐसा एक्ट जहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो होता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसे एक इंसान वोट करता है, इसीलिए नहीं कि उस पॉलिटिकल पार्टी का या फिर पर्टिकुलर कैंडिडेट का वो सपोर्टर है, लेकिन इसीलिए क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट है या फिर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे जीतने से उसे रोकना है। अब ये थियोरेटिकल लेवल पर है, समझने में तकलीफ जाती है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर से वही एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, पिछला जो हमने इलेक्शन देखा था फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में, उसमें धोनी को 300 वोट्स मिले थे, पांड्या को 350 वोट्स मिले थे और कोहली को 250 वोट्स मिले थे। मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे कम जीतने के चांसेस किसके हैं, तो कोहली के हैं। अब ये किस तरीके से पता चलता है, एक हवा चलती है, वेव चलती है, तो पता चलता है किसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, कौन कितना जा सकता है। तो सबसे कम चांसेस किसके हैं, कोहली के हैं जीतने के, बाद में पांड्या के सबसे ज़्यादा चांसेस है और धोनी के सेकंड नंबर पर चांसेस है। अब कोई इंसान अगर वोट करने के लिए आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर केएल राहुल वोट करने के लिए आ रहे हैं, अब जब वो वोट करेंगे तो वो टैक्टिकल वोटिंग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस जीतने के किसके हैं, तो पांड्या के हैं, और वो सपोर्ट किसका कर रहा है, सपोर्ट अगर वो कर रहा है कोहली का, कि नहीं वो मेरा कैप्टन है, मैं कोहली को सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में कोहली को वोट करके मतलब क्या है, उसके जो जीतने के सबसे कम चांसेस है। अब ये जो हम नीचे के वोट्स यहाँ पर ले रहे हैं रेफरेंस के लिए ले रहे हैं कि चांसेस किसके ज़्यादा है जीतने के, ठीक है, ये फाइनल वोट्स नहीं है, चांसेस किसके हैं ज़्यादा है उसके लिए हम ये रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। तो अब इससे पता चल रहा है कि कोहली के जीतने के चांसेस तो सबसे कम है, जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कैप्टन है, और जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो पांड्या के हैं। लेकिन केएल राहुल का पांड्या से पटता नहीं है, तो यही बोल रहा है कि पांड्या लेट्स हैव अ कॉफ़ी विद करण। तो अब यहाँ पर ये टैक्टिकल वोटिंग इस्तेमाल करेगा। ये क्या करेगा कि जिसे वो सपोर्ट कर रहा है उसके चांसेस कम है, मतलब वो कोहली पांड्या को नहीं हरा सकता है, हरा कौन सकता है, तो धोनी पांड्या को हरा सकता है। मतलब अब जो मोटिव है केएल राहुल का वो ये नहीं रहा है कि कौन जीतना चाहिए, बल्कि मोटिव ये हो गया कि कौन हारना चाहिए। तो उससे ये चाहता है कि ये पांड्या जो है वो ये इलेक्शन हार जाए। तो पांड्या अगर इलेक्शन हारेगा तो मतलब जिताना किसे है, तो ऑब्वियस है कि धोनी को जिताना है, क्योंकि कोहली तो जीत ही नहीं सकता है ना। तो केएल राहुल वोट किसे करेगा, धोनी को करेगा। भले वो सपोर्ट किसे कर रहा है, कोहली को कर रहा है कि कोहली उसका मनपसंद है, लेकिन मजबूरन पांड्या ना जीत जाए इसलिए वो धोनी को वोट कर रहा है। इसे हम कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। अब जब केएल राहुल धोनी को वोट कर रहा है तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो पूरी फेरबदल हो जाता है उसमें। अब क्या हो रहा है, धोनी को मिल रहे हैं 350 वोट्स, पांड्या को मिल रहे हैं 300 वोट्स, कोहली को मिल रहे हैं 250 वोट्स। तो अब आप देख सकते हो कि जीता कौन है, तो धोनी जीत गया है। मतलब ये टैक्टिकल वोटिंग इस्तेमाल करके पांड्या ने धोनी को जिताया नहीं है, बल्कि पांड्या को हराया है। तो इसे हम कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। तो इसी तरीके की चीज़ें हमें इलेक्शंस में देखने को मिलती है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टैक्टिकल वोटिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।